नहीं थे 13-14 में, लेकिन उससे पहले तो जो भी उस वक्त आपके जो फाउंडर थे वो तो अभी आपके जो लंदन वाले सरबराह हैं वो कभी मिलिट्री तहवील में तो नहीं गए। वो तो इस वक्त तो जो खदशा है वो तो एक अलहदा नौयत का है ना, वो तो उससे कई ज्यादा वो कह रहे हैं कई ज्यादा बड़ा है जो कि आपके टाइम पर आपको था। देखें ये जो दो बड़े आप उनकी बात करें ना कि वो एमक्यूएम के बानी थे, ये पीटीआई के बानी है, तो इनमें कोई मुमासलत भी हो सकती है बहुत सारी बातों में, और बहुत सारी बातों में उन्होंने मतलब मैंने तो इशारा दे दिया ना, बाकी आपकी हंसी ने जो उसको और वाज़ेह कर दिया बहुत सारी बातों को। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं ना जो जहाँ बहुत ज़्यादा जारहाना स्टाइल या एक रवैया जारहाना एक बुक किया जाता है, उसके बाद अगर वो भी यहाँ होते तो वो भी इसी तरह की उससे गुजरते। लेकिन उनकी हिकमत अमली ये थी, उनको अगलों ने बता दिया था कि आगे ये हो सकता है, तो बेहतर है कि बाहर जाकर सियासत करें। और ये उनका अपना एक सही बात पे कहते निकल लिए, चले गए, सही वक्त पे चले गए जी, पर जो भी वो चले गए। लेकिन चले जाने के बाद भी बहुत कम मैं समझता हूँ ऐसा हुआ कि वहाँ से भी कोई नज़रियाती तहरीक को नज़रिया हो तो उसको चलाना मुमकिन था। और जब तक वो नज़रिया था, हमारे अंदर डिसिप्लिन था, नज़्म ज़ब्त था, एक इंटेग्रिटी थी और तरबियती नशिस्तों का सिलसिला था, हमारा पूरा इन्हिसार कारकुनों पर, प्योरली मिडिल क्लास पर था, पढ़े लिखे लोगों पर था। हम सर्वाइव किया और हम उरूज व ज़वाल की हमारी कहानी 35 साल में ऊपर जाके नीचे आए। मैं पीटीआई वालों से कहता था भाई हमारे पास तंजीम थी तो हमने इतना बड़ा पंगा लिया, या हमारे वो जो बानी थे, आपने जो पंगा लिया है इस मुल्क की जो मारूजी हक़ाइक़ उसको पता नहीं समझा है या नहीं समझा आपने, और फिर आपके तो बानी भी यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो ये सारी सूरत हाल के बाद आपकी तंजीम ना देखे, बहुत सारे लोग फिर ज़ाहिर है कि जब एक हालात का जबर होता है तो वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग टूट गए, हाँ बहुत सारे टर्न कोर्स होते हैं, उन्होंने पार्टियां बदल ली, मतलब कितना हुआ। अब दोबारा से अच्छे लोगों को ढूंढना, इस वक्त तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं पीटीआई में जो कि प्योरली मफाद परस्त होंगे। उनको पता है कि शायद उन्हें ये लगता है कि दोबारा चांस मिलता है। हर पार्टी जो एक मरतबा एक ऑपरेशन की जद में आती है, शायद कोई एक जबर होता है उसकी जद में आती है, तो फिर डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि पहले वाले जो मफाद परस्त थे वो निकल गए, तो अब जो आ रहे हैं वो तो बहुत हकीकी आप समझें कि आइडियल्स हैं ना, वो मतलब वो हैं आइडियोलॉजिकल लोग हैं। पहले बस मफाद परस्त चले गए, लेकिन आपका जो नजरिया है वो इसके बरक्स है। अच्छा नहीं, मेरा मिक्स है कि देखें जो टिके हैं ना वो तो हो सकते हैं, लेकिन जो नए आए हैं बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स, स्टेट एजेंट्स आ गए जिन्होंने इलेक्शन भी लड़े या जो आइंदा भी लड़ेंगे। हम तो समझते हैं ना इस चीज को, हम तो गुजरे उससे। प्रॉपर्टी और तो स्टेट एजेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स वो चले गए या आ भी गए हैं? आपने आते हुए भी देखे हैं उनको? वो तो कहते हैं ना ये तमाम वो लोग होते हैं जो अच्छे दिनों में पार्टी को ज्वाइन करते हैं। नहीं देखे ना, वो तो जब वो एक ख़ास तबका तो बहुत अच्छे दिनों में शायद ज्वाइन करने आएगा, लेकिन पार्टी भी इतनी आसानी से उनको पे लेती नहीं है। लेकिन हाँ इस वक्त जो आ जाएगा तो चूंकि वो रॉ होगा, कोरा होगा, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है पीटीआई में, तो उस पर वो कोई जबर भी नहीं हो रहा होगा ना, छापे नहीं पड़ रहे उसके घर पे, उसके लिए तो आसानी है। वो तो कहेगा मैं तो बुरे वक्त में आके खड़ा हो गया, लेकिन उसको मालूम है वो इन्वेस्ट कर रहा है,